Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो as you know कि IIT जैम के फॉर्म्स बहुत जल्दी फिल किए जाने स्टार्ट होने वाले हैं और उसके पहले में क्या-क्या हमारे पास रखना है, यानी कि जब फॉर्म फिल किए जाएं तो उसके पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी होने चाहिए, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको लेके काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मेरी परसेंटेज इतनी है, क्या मैं भर सकता हूँ, नहीं भर सकता? तो मैंने आपको ये कहा था कि फॉर्म फिल करने के लिए कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। वो फिर परसेंटेज का क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है, जब आप काउंसलिंग पे जाते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर हैं या पुराने व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए भाई स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, यानी कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं या जो एसेंशियली आपके पास होना चाहिए, तो कौन कौन सी चीजें हैं वो, एक तो आपका जो ईमेल एड्रेस है, एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए ना, और उसको लगातार आप देखते रहें। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा फोन के थ्रू तो होगा नहीं कि आईआईटी आपको फोन कर रही है और ऐसा कर रही है, वैसा कुछ होगा नहीं। जो भी ओटीपी भी आएंगे आपके मेल पर भी आएंगे, मोबाइल पर भी आएंगे। फिर आपको जो भी कुछ कम्युनिकेट करना होगा आईआईटी को, तो वो इस पे करेगी, आपके वैलिड ईमेल एड्रेस पे करेगी जो एक्टिव रहेगा। तब वो तो मेल भेजेंगे, आपको एक्टिव रहना है। तो एक ईमेल एड्रेस आपको चाहिएगा। नहीं है ईमेल एड्रेस, वैसे तो आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है तो सब ईमेल एड्रेस तो रखते ही रखते होंगे। फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो वो ईमेल एड्रेस अपना जरूर बना ले। मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो आपका एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर हो, उसको रिचार्ज वगैरह करके रखना। कहीं ऐसा हो कि बंद मोबाइल नंबर जो है उस पर आप एक बार क्या करो, मतलब ऐसा हो कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस फॉर्म फिल करते टाइम आपका दूसरा मोबाइल नंबर है, फिर सडनली आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, तो जो भी ओटीपी वगैरह जाने, जो भी मैसेज जाने, तो वो उसी नंबर पे जाएंगे जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, ये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी ये स्कैन्ड कॉपी इसकी मांगी जाएगी आपसे जेपीजी फॉर्मेट में। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं। फिर उसके बाद एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिएंगे। उसमें भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, यानी कि कितनी डेट के बाद का वो चलेगा, कितना पुराना वो चलेगा, वो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। 10th-12th की आपकी मार्कशीट्स चाहिएंगी, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट्स चाहिएंगी, अगर है तो कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5th सेम तक की आपकी, या जिस सेम में आप हैं करंटली 3rd ईयर में आए हैं तो आपकी उसकी मार्कशीट लगेगी। और एक फोटोग्राफ आपका, उसकी स्कैन कॉपी, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर, वो फॉर्मेट क्या है अभी हम बात करेंगे, और आपके जो सिग्नेचर है उसकी स्कैन कॉपी। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फोटोग्राफ है उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा। तो फोटोग्राफ जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जिसका साइज, जो विड्थ है उसकी 3.5 सेंटीमीटर की और जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कलर्ड फोटोग्राफ ये होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, कलर्ड होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर ये होना चाहिए। ये या तो आप खुद भी कर सकते हैं, आप फोटो का साइज इतना, या फिर कोई भी जो आपके पास नजदीक में जो ई मित्र वाले हों या कोई फोटोग्राफर हो तो उससे करवा लेना, वो कर देंगे। यदि पिक्सल में आपको साइज चाहिए तो पिक्सल में ये साइज चाहिए 480 इंटू 640, ठीक है। आपका जो फेस है वो 50% से ज्यादा शो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लर आ रहा है, 50% फेस भी आपका शो नहीं हो रहा है। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूं एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल फोटोज के। तो ये आईआईटी की जो साइट है वहीं से लिया गया है। तो ये जो है इस तरह का फोटो जिसमें पीछे प्लेन बैकग्राउंड है ना, और जो फेस है वो विजिबल है। यहाँ पर भी प्लेन बैकग्राउंड है। हाइट देखो 4.5 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये विजिबल है। नॉट एक्सेप्टेड में कौन से हैं, जैसे देखो यहाँ पर ब्लर्ड बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से यहाँ पर फेस जो है वो साइड में कर रखा है, मतलब पोज दिया हुआ है, पोज देने वाली फोटो नहीं चलेगी। इसी तरह का आपने कैप वियर किया हुआ है तो वो नहीं चलेगा, मास्क लगाया हुआ है तो नहीं चलेगा। यहाँ पर फेस जो है वो 50% से ज्यादा दिख नहीं रहा है तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर ये फुल फोटोग्राफ आया है, फेस पूरी तरह से नहीं दिख रहा है तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर फेस आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, ये बहुत ही छोटा फोटो है, और यहाँ पर ये पूरी तरह से ब्लर है। तो ये इस तरह से फोटो आपको बनाना है। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत
क्लियर होना चाहिए, है ना, विजिबल बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लर्ड बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो सिग्नेचर है उसके भी स्पेसिफिकेशन है। सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशन क्या है, 2x7, हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर की हो, यानी कि 2 और ये 7, ये 2 सेंटीमीटर हो और ये 7 सेंटीमीटर का हो। इस तरह के रेक्टेंगल बॉक्स में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर जो है आपके वो या तो हो ब्लैक बॉल पेन से, ब्लैक बॉल पेन से, या वो फिर ब्लू जो बॉल पेन है उससे सिग्नेचर होने चाहिए। रेड से नहीं करना है, रेड से या किसी अदर कलर्ड पेन से, यानी कि आप अगर उससे करें, ग्रीन से करें तो वो नहीं चलेगा। साथ में सिग्नेचर के साथ आपको डेट नहीं डालनी है, सिग्नेचर के साथ किसी तरह की कोई डेट मेंशन नहीं करनी है, डेट मेंशन नहीं करनी है, नॉट मेंशन, डेट मेंशन नहीं करनी है। सिग्नेचर इस बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, सिग्नेचर इसी बॉक्स की किसी लाइन पर नहीं आना चाहिए। सिग्नेचर का जो पिक्सल में साइज है वो होना चाहिए 160 इंटू 560। अगर आप इस साइज की मिनिमम वैल्यू बात करें तो 80 इंटू 280, और अगर फाइल का साइज है तो 50 KB से लेकर 150 KB तक का फाइल का साइज होना चाहिए। फाइल का जो साइज है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइल का साइज आप ध्यान रखना, चाहे आप फोटो की बात करें और चाहे फोटो की में अगर फाइल के साइज की बात की जाए फोटो के केस में, तो यहाँ पर ये 50 KB से 200 KB तक का साइज होना चाहिए फोटो के केस में। और अगर सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर फाइल का साइज 50 KB से 150 KB तक का होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीजें बहुत लेट अपलोड होती हैं, जल्दी से लेता ही नहीं है, ना तो फोटो को लेता और ना सिग्नेचर को लेता। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का इशू हुआ है तो वो नहीं चलेगा। अगर किसी के पास नहीं है, फिलहाल किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम लाइन दिया जाता है। वो टाइम लाइन शायद इस बार नवंबर का है, नवंबर 20 तक का है। नवंबर 20 तक आपको ये डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करने होंगे, मतलब फॉर्म भर दिया आपने कैटेगरी से, तो आपको एक टाइम दिया जाएगा 20 नवंबर तक आप ये वैलिड सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म फिल कर दें। अगर आपका सर्टिफिकेट 20 नवंबर तक भी अपलोड नहीं हुआ तो फिर आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मान लिया जाएगा। तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के चलेंगे, 1 अप्रैल 2024 के पहले के सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड करोगे वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, और उनका जो साइज होना चाहिए वो 10 KB से और 300 KB तक का होना चाहिए, 10 KB से 300 KB। इसी तरह से आप जो मार्कशीट्स वगैरह अपलोड करेंगे तो वो भी PDF में जाएगी, साइज उनका भी 10 KB से 300 KB के बीच का होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है फिजिक्स से ना, फिजिक्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, MSc फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, विजेता बैच। ये बैच IIT जैम एज वेल एज CUET PG दोनों एग्जाम्स के लिए रहेगा। इस बैच में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलने वाली है, यानी कि दिन में आपको 2 क्लास मिलेगी। 250 घंटे से ज्यादा का कंटेंट इस बैच में अवेलेबल रहेगा, 300 प्लस वीडियो अवेलेबल रहेंगे, डाउट और चैट सपोर्ट पूरा रहेगा। अभी इस बैच पर डिस्काउंट चल रहा है और ये बैच आपको 6,000 रुपए में मिल जाएगा, जो कि एक्चुअल में 7,000 इसके प्राइस है। 6,000 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। आप मेरे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट्स में जाके रिजल्ट्स देख सकते हैं, CUET PG के भी और IIT जैम के भी। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट के लिए आप या मेरे कोर्सेज के रिलेटेड अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च भी कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिर आगे बात करते हैं कि जो PWD सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट अगर कोई PWD से लगाता है तो उसकी क्या गाइडलाइंस है, तो 40% तक की अगर डिसेबिलिटी है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए 40% तक की जो डिसेबिलिटी है उसके बाद ही वो अप्रूव होगा। और इसके बाद जो ये सर्टिफिकेट है आपका, ये 30 दिसंबर सर्टिफिकेट जो है ये आपको अपलोड करना है। और उसके बाद अगर किसी को कंपनसेटरी टाइम चाहिए, कंपनसेटरी टाइम क्या होता है, कंपनसेटरी टाइम का मतलब होता है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको लिखने में दिक्कत है ना, या कोई भी उसको दिक्कत है, तो उस जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और उसको टाइम ज़्यादा चाहिए, तो कंपनसेटरी टाइम के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है IITs में। और वो 30 दिसंबर 2024 के पहले पहले आपको रिक्वेस्ट करनी है। जो भी कंपनसेटरी के लिए अप्लाई करेगा उसको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो वो कुछ ही बच्चे होते हैं जो भी पर उनको अपनी डिसेबिलिटी शो करनी होती है, उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह शो करने होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए और फॉर्मेट जो मैंने आपको बता दिया वो उस फॉर्मेट में आपको चाहिए होंगे। होपफुली ये जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर
जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।